विंटर्स में अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग रखें, कैसे हेल्दी रखें, ये सवाल कभी ना कभी आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा। और मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने इस चीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस चीज का सॉल्यूशन शायद अब तक भी नहीं मिला होगा, इसीलिए तुम लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है। खैर टेंशन मत लो, मैं इस वीडियो में तुम लोगों को सिर्फ 3 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिसको अगर तुम फॉलो करना चालू करते हो तो तुम लोग को विद इन अ वीक, सिर्फ 1 हफ्ते में तुम लोगों को रिजल्ट मिलने लग जाएगा। और जो 3 चीजें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, वो 3 चीजें मैं पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आज तक कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी स्किन कभी ड्राई नहीं हुई, मेरी स्किन कभी ऑयली नहीं हुई, मेरी स्किन का ग्लो कभी खत्म नहीं हुआ। और अगर तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं जो 3 स्टेप्स तुम लोगों को बताने वाला हूँ, उस चीज को फॉलो कर लेना, और अगले 1 हफ्ते में तुम लोगों को क्या रिजल्ट मिलता है उस चीज को तुम मुझसे शेयर करना, और मैं तुम्हारे रिजल्ट्स को बिफोर और आफ्टर की इमेज बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ है वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल तुम लोगों को सोने से पहले अपनी स्किन पे, अपने चेहरे पे, अपने हाथ पैर में अच्छे से लगा लेना है। खासकर ज़्यादातर लोग अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं तो चेहरे पे तो अच्छे से लगा लेना। अब इतना ज़्यादा मत लगा लेना कि तुम लोग जब रात में सोने जाओ तो वही नारियल का तेल तुम लोगों को ग्लो देने की बजाय तुम्हारी स्किन में पिंपल्स पैदा करने लग जाए। नारियल का तेल तुम्हारी स्किन को इतने अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, और अगर तुम विंटर्स में इसको यूज़ करते हो तो तुम्हारी स्किन ग्लोइंग भी बनती है, तुम्हारी स्किन मॉइस्चराइज्ड भी रहती है, तुम्हारी स्किन ड्राई नहीं होती। सबसे मेन बात, क्योंकि विंटर्स में डिहाइड्रेशन होने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इसका बहुत ऑब्वियस सा रीजन होता है कि ऑलरेडी मौसम ठंडा होता है, इसलिए हमें प्यास कम लगती है, और उसकी वजह से हमारे ब्रेन को लगता है कि हमें प्यास नहीं लग रही है। इसीलिए अगर तुम लोग नारियल का तेल इस्तेमाल करते हो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो सिर्फ रात को सोने से पहले तुम लोगों को चेहरे पे नारियल का तेल थोड़ा सा लेना है और मॉइस्चराइजर की तरह लगा लेना है। और दूसरे दिन जब तुम सुबह सोकर उठोगे तो तुम लोग अपने चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो देखोगे, स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट देखोगे, और तुम्हें ये चीज़ फील होगी कि हाँ, तुम्हारी स्किन में थोड़ा सा बेटरमेंट हुआ है। दूसरा स्टेप है तुम्हारी आईज के एरिया को इम्प्रूव करने के लिए। अब जब हम अपने फेस ग्लो की बात करते हैं ना, तो फेस में हमारा जो आई का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर तुम लोग इस चीज़ को नोटिस करोगे तो हम में से बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमारी आंखों के नीचे का जो एरिया है, ये जो पूरा आंखों का एरिया होता है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। अगर हम पूरे फेस के कंपैरिजन में देखें तो हमारी आंखों का एरिया ज़्यादा ड्राई होने लगता है, और उसका कारण ये होता है कि हमारी आंखों का जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, इसलिए उसके ड्राई होने के चांसेस विंटर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उसको फिक्स करने के लिए तुम्हारे लिए दूसरा स्टेप है मेरे भाई, वैसलीन। वैसलीन वही पेट्रोलियम जेली जो वाइट कलर की आती है, नीले ढक्कन वाली, वो नॉर्मल सी वैसलीन लो। उसको भी तुम रात में सोने से पहले अपनी आंखों के नीचे, मतलब पूरे आई एरिया में अच्छे से लगा लेना, और फिर जब तुम दूसरे दिन सोकर उठोगे तब तुम अपनी आंखों में एक अलग तरीके की चमक देखोगे, मैं गारंटी देता हूँ तुम लोगों को। तीसरा स्टेप है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरे यूट्यूब पे शायद ही तुम लोगों को कोई बताएगा। हो सके तो विंटर्स में अपनी स्किन पे, अपने चेहरे पे फेस वॉश लगाना या फिर साबुन लगाना अवॉइड करो। हो सके तो मुश्किल से हफ्ते में सिर्फ 1 बार विंटर्स में, क्योंकि फेस वॉश में क्या होता है, फेस वॉश में ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो तुम्हारी स्किन से ऑयल को रिमूव करते हैं, तुम्हारी स्किन को ड्राई करते हैं। तो वो समर सीजन्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। विंटर सीजन्स में मैं पर्सनली बोलूँगा भाई कि अवॉइड करो, क्योंकि मैं खुद 1 साल से ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। मैंने विंटर्स में, हर बार जब विंटर्स आता है, मैं विंटर्स में फेस वॉश वगैरह अवॉइड करता हूँ। मैं नॉर्मली ठंडे पानी से चेहरा धो लेता हूँ, चेहरे पे कुछ खास नहीं लगाता, और अगर लगाता भी हूँ तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार फेस वॉश कर लेता हूँ मैक्स टू मैक्स। और यही चीज़ तुम लोगों को भी फॉलो करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको लगता है कि अलग अलग फेस वॉशेस खरीद के ले आते हैं, ये विंटर्स के हिसाब से, ये समर्स के हिसाब से होते हैं ऐसे फेस वॉशेस। लेकिन विंटर्स में अगर तुम कुछ ऐसे फेस वॉशेज लेकर आते हो जो तुमको लग रहा है कि विंटर्स के लिए बने हुए हैं, और फिर भी तुम उसको अप्लाई कर रहे हो, तुमको इंस्टेंट ग्लो तो उस समय के लिए मिल जाएगा, लेकिन तुम जब देखोगे तो तुमको थोड़ी देर बाद अपनी स्किन को ड्राई फील होगा। ऑब्वियस ही बात है, जो तुम्हारी स्किन में एक्सेसिव ऑयल है वो निकल जाता है। विंटर्स में तुम्हारी स्किन के लिए ज़रूरी होता है कि तुम्हारी स्किन में ऑयल मेंटेन रहे, ताकि स्किन तुम्हारी ग्लो भी करे, ताकि स्किन तुम्हारी मॉइस्चराइज्ड भी रहे। और वही ऑयल को अगर तुम फेस वॉश यूज़ करके निकाल दोगे तो भाई सीधी सी बात है, तुम्हारी स्किन ड्राई भी होगी, तुम्हारी स्किन का ग्लो भी ख़त्म होगा। इसीलिए फ़िलहाल के लिए मैं बोलूँगा विंटर्स में फेस वॉशेज़ अवॉइड करना, और अगर यूज़ करना भी हो तो हफ्ते में सिर्फ
एक बार। बाकी टाइम मैं बोलूँगा भाई ठंडे पानी से, सुबह सुबह उठकर वो टंकी का भरा हुआ ठंडा पानी नहीं, जो सुबह सुबह आता है ना ठंडा पानी, जो सरकारी नल हो या फिर जो भी होता है सुबह का ताज़ा जो पानी होता है, उससे चेहरा धोना। गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से चेहरा धोगे तुम्हारी स्किन टाइट भी रहेगी, ग्लो भी करेगी और ड्राई भी कम होगी। तो बस भाई ये 3 स्टेप्स थे, ये इन 3 स्टेप्स को तुम फॉलो करके देखो और विद इन अ वीक, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम अपना रिजल्ट देख भी सकते हो और मुझे शेयर भी कर सकते हो। बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना, नहीं पसंद आई हो तो भी शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बाकी चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो कर लो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोगों को और बतानी थी कि इस चैनल के ऊपर अभी हम फिलहाल के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, और मेंस राइट्स की जो भी बात करते थे, फेमिनिस्टों को हम कॉल आउट करने की बात करते थे, तो उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करते थे, वो फिलहाल के लिए हम इंस्टाग्राम पे करेंगे। तो इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो जाओ फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो।